ये देखो ऐसे तरीके से ले जा रहा है बीमार को हॉस्पिटल। दोस्तों, जिस पूर्व सैनिक ने अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा में खपा दी, जब वही बीमार पड़ा तो क्या उसे इलाज के लिए सड़क और सिस्टम की लड़ाई लड़नी पड़ेगी? क्या यही है हमारे वीर जवानों के सम्मान का सच? अपने उत्तराखंड में जो वीरों की धरती है, जहां पूर्व सैनिकों की भरमार है, जहां हर घर से एक सैनिक है। उत्तराखंड के पहाड़ों से सामने आई एक तस्वीर बड़े सवाल खड़े करने वाली थी। दोस्तों, एक पूर्व सैनिक की तबीयत क्या बिगड़ी? सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। गांव तक सड़क नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी और आखिरकार ग्रामीणों को खुद स्ट्रेचर बनाकर बीमार पूर्व सैनिक को कई किलोमीटर पैदल ढोकर अस्पताल पहुंचाना पड़ा। आखिर आज भी पहाड़ के गांव बुनियादी सुविधाओं से क्यों जूझ रहे हैं? यह सवाल जस का तस है। दोस्तों, इसका जवाब नहीं मिलता। जो जवान कभी देश की सुरक्षा में खड़े रहे, क्या उनके लिए भी सिस्टम इतना भी नहीं कर पाया कि वक्त पर इलाज मिल सके सही से? मैं आपको दिखाऊंगा दो चौंकाने वाली तस्वीरें और उस पर होंगे सवाल भी, पूरी खबर भी। नमस्कार, पहलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मैंने एक वीडियो देखा और हाल में जब मैं वीडियो देखा तब सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर कब तक ये सब देखने को मिलेगा और मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी तस्वीरें जो अंदर तक झकझोर जाती हैं कई बार। मैं आपको पूरी खबर के साथ सवाल भी दिखाऊंगा जो इस घटना से निकलकर सामने आए। उससे पहले उत्तराखंड के कई ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों की नियति बन चुकी इन दो तस्वीरों को जरा देखिए, समझिए। थोड़ा पौड़ फिर जाता था। दोस्तों, ऐसा कोई दिन शायद ही हो कि ऐसी तस्वीर मेरे सामने से नहीं गुजरती है, लेकिन सवाल उठाने के अलावा मैं और आप कर भी कह सकते हैं। दोस्तों, बहुतेरी ऐसी घटनाएं जहां पर जवाब नहीं मिलता, सिर्फ सवाल ही कर पाते हैं। गुस्सा इस बात पर भी है कि उत्तराखंड को बने 25 साल हो गए और हमारी व्यवस्था ऐसी कि जीते जी चार कंधों पर चल रहे। दोस्तों, एक पूर्व सैनिक की पीड़ा दिखाऊं आपको, उससे पहले मैं आपको एक बुजुर्ग की जिंदगी बचाने की जंग दिखाना चाहता हूं। बुजुर्ग की जिंदगी बचाने की जंग के बारे में जरा समझिए, सुनिए, तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर पर गौर फरमाइए, दौड़ाइए नजरें और जरा पूछिए सवाल अपने आप से भी, अपने सिस्टम से भी, अपनी सरकार से भी। ये देखो ऐसे तरीके से ले जा रहा है बीमार को हॉस्पिटल। दोस्तों, उत्तराखंड में डोली कंडी की कोई बात नहीं है। पहाड़ के कई गांवों के लिए यह आज भी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। यह तस्वीर चमोली जिले के देवाल ब्लॉक की है, बालाण गांव की, जहां ग्रामीणों ने 54 वर्षीय एक महिला को इलाज के लिए करीब 3 किलोमीटर तक डांडी कांडी के सहारे सड़क पर पहुंचाया। दोस्तों, आज भले ही ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती होंगी, इस पर खूब हो हल्ला भी होता होगा, लेकिन उत्तराखंड के दूरस्थ गांव में बीमारी, आपात स्थिति, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने की जंग, यही अव्यवस्था सालों से हकीकत बनी हुई है। सड़कें कागजों में हैं बल, घोषणाएं तक सीमित रह जाती हैं सड़कें। लेकिन पहाड़ के कई गांव आज भी असली कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहे हैं। अब कहूं ही क्या इस तस्वीर पर, क्योंकि इसके बाद वाली तस्वीर तो और हैरान और परेशान करने वाली है ना। दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी कई गांव सड़क सुविधा से वंचित हैं, यह हम सब जानते हैं। ऐसे में हम कनेक्टिविटी पर जोर दे रहे हैं, हम दिल्ली देहरादून में 3 घंटे में पहुंच रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें आपके सामने होंगी। लेकिन उन गांवों का क्या, जहां पर बच्चे कुचे लोग अपनी जिंदगी को इस तरीके से जी रहे हैं, बीमार होने पर 4 कंधों पर जा रहे हैं। बीमारी या फिर आपात स्थिति के दौरान मरीजों के अस्पताल पहुंचाने की यह जिम्मेदारी ग्रामीणों ने खुद उठाई है। चमोली जिले के देवाल विकासखंड के दूरस्थ पिनाऊ गांव की एक तस्वीर एक बार फिर ऐसे ही सवालों के साथ आई है। यहां ग्रामीणों ने बीमार बुजुर्ग को खुद के संसाधन के जरिए स्ट्रेचर पर कंधों से उठाकर कई किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया और वो बुजुर्ग
कोई आम इंसान नहीं था, वो पूर्व सैनिक था जिसने इस देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। देखिए तो जरा। थोड़ा पौड़ ले फिर जाता था। ओहो। दरअसल दोस्तों, पिनाऊ गांव के रहने वाले पूर्व सैनिक, नाम है केसर सिंह, उम्र है 65 साल। अचानक से तबीयत बिगड़ती है, गांव तक सड़क सुविधा नहीं होती है, एम्बुलेंस गांव तक कैसे पहुंचे। जिसके बाद अब मरीज को तो इलाज कराना ही है, जिंदगी तो बचानी ही है। ग्रामीणों ने तत्काल लकड़ी और अन्य स्थानीय संसाधनों से स्ट्रेचर बना दिया, तैयार कर दिया। मरीज को करीब 10 से 12 किलोमीटर कठिन पहाड़ी रास्तों से पैदल सड़क तक पहुंचाया गया और फिर बीमार पूर्व सैनिक को अस्पताल ले जाया गया। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह ग्रामीण जान जोखिम में डालकर मरीज को कंधों पर लादकर दुर्गम रास्तों से गुजर रहे हैं। ये थोड़ी सी तस्वीर बहुत कुछ। ये तस्वीर सरकार, सिस्टम, उनके दावों की पोल खोलती है। सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों की जमीनी हकीकत को उजागर करती है। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात क्या है दोस्तों, पता है? सड़क की फाइल बल 10 साल से शासन में लटकी पड़ी है। जी हां दोस्तों, यह गांव पिनाऊ पूर्व विधायक स्वर्गीय शेर सिंह दानू का गांव है। उत्तर प्रदेश के समय से लेकर उत्तराखंड राज्य बनने के बाद तक आज भी गांव सड़क सुविधा से वंचित है। गांव वाले लोग कहते हैं कि धुरा धारकोट बांक पिनाऊ मोटर मार्ग की फाइल पिछले करीब 10 साल से शासन स्तर पर लंबित है और ग्रामीण लगातार इसी तरीके से अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। शासन प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वो एक कदम सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा, वो सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा। दोस्तों, स्थानीय लोगों और स्थानीय नेताओं की माने तो चुनाव के समय तो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, विधायक, तमाम लोग गांव पहुंचते हैं बल कैसे न तैसे, और उस वक्त जब इस परेशानी से वो नेता गुजरते हैं तो वादे कर जाते हैं बड़े बड़े। चुनाव जीत के बाद फला गांव की फला समस्या दूर हो जाएगी, गांव की समस्याओं को भुला दिया जाता है चुनाव जीतने के बाद। सड़क सुविधा न होने से ग्रामीणों को हर दिन दोस्तों कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। यह पिनाऊ गांव देवाल विकासखंड का सबसे दूरस्थ गांव माना जाता है, लेकिन आज तक यहां मूलभूत सुविधा नहीं है। दोस्तों, गौर तो इस बात पर भी होना चाहिए कि थराली विधानसभा सीट से बीजेपी के भूपाल राम टमटा विधायक हैं और इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में देवाल ब्लॉक का यह पिनाऊ गांव आता है। सतपाल महाराज उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, जिनके विभाग के जिम्मे सड़क बनाने का काम है बल। तो सवाल सिर्फ पूर्व सैनिक या एक गांव का करूं? क्यों ना सतपाल महाराज जी से पूछा जाए इस बात को कि कितनी सड़कें आपने अपने इस कार्यकाल के दौरान बनाई हैं। गांव की बात कर रहा हूं, गांव गांव तक जोड़ी हैं। कितनी बार आपने इन परिस्थितियों का दौरा किया, यहां इन पगडंडियों पर चलकर आपने देखा और महसूस किया कि भाई लोगों की जिंदगी कैसी चल रही है। सवाल उस व्यवस्था पर करो जो आज भी पहाड़ के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर रहे हैं, और टमटा साहब बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन सुविधा नहीं मिली। 25 साल हो गए प्रदेश को बने, लेकिन आज भी कई गांव ऐसे ही रोना रो रहे हैं दोस्तों, जहां बीमार इंसान को अस्पताल पहुंचाने के लिए सड़क नहीं बल्कि 4 कंधों का सहारा देना पड़ता है। सहारा इसलिए भी सरकारें बदलती रही हैं, घोषणाएं होती रही हैं, लेकिन पिनाऊ जैसे गांव आज भी सड़क, स्वास्थ्य और आपात सुविधा का इंतजाम नहीं कर पाए। आखिर कब तक पहाड़ का दर्द सिर्फ वायरल वीडियो बनकर रह जाएगा जिसको हम जैसे लोग दिखाएंगे, और कब जमीन पर बदलाव दिखाई देगा? एक और वीडियो आ जाएगा। हर रोज ऐसे वीडियोस हमारे सामने आते हैं। ये तो 2 वीडियोस का जिक्र किया है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की तस्वीर नहीं दिखती दोस्तों। फिर आप गाल बजाइए, अब ढोल बजाइए, अब ववाई करिए, अब विज्ञापन वाले पोस्टर चस्पाइए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये स्थिति नहीं बदली तो फिर कुछ भी नहीं बदला है।
दोस्तों, इस तस्वीर पर क्या कहेंगे आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। आखिर क्या कारण ऐसा है कि भाई तस्वीर बदलती नहीं है? एक तरफ आप रिवर्स पलायन का जिक्र कर रहे हैं ना, रिवर्स माइग्रेशन होगा, तो दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें भी तो आपके लिए बड़ी चुनौती हैं। कैसे पहुंचेंगे बल लोग वहां? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोग भी बताएंगे। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखना सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़िए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। ये देखो ऐसे तरीके से ले जा रहा है बीमार को हॉस्पिटल।